राम के पास वजह थी दूसरा विवाह करने की, लेकिन राम ने दूसरी शादी नहीं करी, दूसरा विवाह नहीं किया। क्या अद्भुत कथा है। और ये संस्कृति। सीता को तो 2 बार वनवास हुआ। एक बार जब पति को वनवास हुआ तो पति के साथ गई, और दूसरी बार का ये वाला वनवास। लेकिन उसमें मैं कई बार कथाओं में यह कह चुका हूं कि राजा राम ने रानी सीता का त्याग करना पड़ा है, लेकिन पति राम ने पत्नी सीता का त्याग नहीं किया। राजा राम ने रानी सीता का त्याग करना पड़ा है क्योंकि वो राम राज्य का राजा है। एक आदर्श शासन व्यवस्था देनी, लेकिन पति पत्नी के संबंध का अंत नहीं हुआ, लेकिन राजमहल से सीता को दूर कर दिया। करना ही चाहिए साहब। जिस सीएम के बेटे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उस सीएम को बेटे को हटाना ही पड़ेगा। जिस प्रधानमंत्री के भाई के ऊपर यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसके पत्नी पर, उसके बेटे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन, और वो भी सिद्ध हुआ किसी प्रकार के घोटाले में, तो उस प्राइम मिनिस्टर को अपना भाई हो, अपनी पत्नी हो या अपना बेटा हो, वो कोई भी मिनिस्टर में कोई रहने वाला कोई मिनिस्टर हो, मिनिस्टर तो बेदाग रहना चाहिए, लेकिन उसके आसपास रहने वाले उसके सगे संबंधी भी बेदाग हो, यह अपेक्षा करी जाती है प्रजातंत्र में। तो त्याग करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। राजमहल से हटाया। पति पत्नी के संबंध का त्याग नहीं हुआ है राम और सीता में, इसलिए पति राम ने पत्नी सीता का त्याग नहीं किया। राजा राम ने रानी सीता का त्याग करना पड़ा। और इसका प्रमाण क्या है? उत्तर रामचरितमानस में तो आप पढ़ते हैं कि सीता यदि वहां जंगल में रह करके वो वाला जीवन बिता रही है, और सीता के ऊपर भी केवल आक्षेप लगा था, वो सही नहीं था, केवल आक्षेप, केवल आरोप लगा है, जो सत्य नहीं था। नागरिक में से एक ने, धोबी ने, समाज के किसी भी वर्ग ने एक बार भी कोई आरोप लगा दिया, सीता के ऊपर उंगली उठी, सीता के चरित्र पर। आज तो चरित्र पर चाहे कितनी उंगली उठे, कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं, इतना चिपक करके बैठ जाते हैं कुर्सी पे। और एक जमाना था कि इतने सेंसिटिव थे, इतना मुद्दा सेंसिटिव हुआ करता था कि थोड़ी सी उंगली उठे चरित्र पर कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, या तो यहां पैसा खाया है, या तो तुरंत इस्तीफा ना। लोकादर गया, मैं लोगों के विश्वास के लायक नहीं रहा, तो मुझे इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। या तो एक राजा के रूप में, एक नेता के रूप में, एक मंत्री के रूप में, कहीं से भी मैं अपने कर्तव्य पालन में कमजोर सिद्ध हुआ, इस्तीफा। ये एक मूल्य सेट किए थे हमारे पुरखों ने। थोड़ी शर्म थी, इज्जत थी, थोड़े सेंसिटिव थे। प्रजातंत्र ऐसे चरित्रशील लोग जब राजनीति में आवे तो स्वस्थ रहता है। राजा राम ने रानी सीता का त्याग करना पड़ा। सीता पर लगे हुए आरोप गलत थे, लेकिन उंगली उठी, आरोप लगे, और राजा राम ने त्याग करना पड़ा।
लेकिन पति राम ने पत्नी सीता का त्याग नहीं किया। वो जंगल में जिस तरह से रह रही है, राजा राम भले ही राजमहल में रह रहे हैं, लेकिन वो भी भूमि शयन करते हैं। अपनी पत्नी यदि वहां दुखी हो रही है, दर्भ की पथारी पर सो रही है, तो राजा राम भले ही महल की चार दीवारी में रहते हैं, लेकिन दर्भ की पथारी पर सोते हैं। निर्दोष पत्नी जिसके ऊपर आरोप लगा है, वो यदि वहां, जैसे कोई जेल में चले जाते हैं, आजकल जेल में डाल दिया जाता है, तो वहां वो वनवास में वो कंदमूल फल खाती है, तो ये राजा राम हैं, तथापि कंदमूल फल का भोजन करते हैं। ये पति और पत्नी का परस्पर प्रेम, और इसका प्रमाण तब मिला कि जब राजा राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो मैंने कई बार यह समझाया है कि अश्वमेध यज्ञ का तात्पर्य है राष्ट्रोन्नति का यज्ञ। अश्व राष्ट्र का प्रतीक है, मेध का एक अर्थ होता है उन्नति, राष्ट्र की उन्नति का प्रतीक। अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व दौड़ता चला जाता है, अश्व को छोड़ते हैं, घोड़ा छोड़ते हैं और घोड़ा भागता है, राजा की सेना घोड़े के पीछे पीछे चलती है। जहां जहां से घोड़ा निकलता चला जाए, वहां इस राजा का साम्राज्य। कोई भी राजा यदि उस अश्व को रोकता है, तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा घोड़े को रोकने वाले राजा को परास्त करेगा, घोड़ा मुक्त कराएगा और फिर घोड़ा आगे बढ़ेगा। इसका तात्पर्य है राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की उन्नति में जो लोग बाधक बनते हैं और घोड़े को पकड़ लेते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते, राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, विकास को, तो फिर क्या होता है? तब राजा में यह ताकत होनी चाहिए कि ऐसी जो शक्तियां हैं उन्हें परास्त करें, जो राज्य के, राष्ट्र के विकास में, उन्नति में बाधक हैं, और फिर आगे बढ़ता चला जाए, आगे बढ़ता चला जाए। वो राजा का विजय नहीं, वो राष्ट्र का विजय है। यह अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है। अब इस यज्ञ में हमारे यहां परंपरा है कि धर्म कार्य में पति पत्नी को साथ लेकर के बैठता है। अब पत्नी तो थी नहीं, वो तो वन में थी, तो राम के पास कारण था दूसरी शादी करने का, वजह थी, यह धार्मिक अनिवार्यता थी। राम दूसरी शादी करते, और सामाजिक परंपरा की दृष्टि से भी कोई इसमें गलत बात नहीं थी। राम के पिता को भी एकाधिक पत्नियां थी, तो राम यदि दूसरी शादी करे तो उसमें कोई कुल परंपरा का भंग होगा वाली बात तो थी नहीं, कि कुटुंब पर उंगली उठेगी कि एक के रहते तुम्हारा दूसरा लड़का दूसरी ले आया। राम के पास वजह थी दूसरा विवाह करने की, लेकिन राम ने दूसरी शादी नहीं करी, दूसरा विवाह नहीं किया। क्या अद्भुत कथा है! और यह संस्कृति है। मैं संस्कृति की और विकृति की बात कर रहा हूं। बाकी प्राणियों में केवल प्रकृति की बात है, लेकिन मनुष्य में विकृति भी हो सकती है और संस्कृति भी हो सकती है। कथा कहती है, राम ने कहा मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी है सीता, भले हम दोनों एक साथ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वो मेरी पत्नी है, वो भी मुझे पति मानती है। न मन से उसने मेरा त्याग किया है, न मन से मैंने उसका त्याग किया है। राम ने सोने की मूर्ति बनवाई अपनी पत्नी सीता की, और सीता की मूर्ति को पास में बिठा करके राम ने यज्ञ संपन्न किया। और जब संकल्प लिया जाता है, हमारे पंडित लोग संकल्प लिवाते हैं यज्ञ में, पति पत्नी दोनों बैठते हैं, पति के हाथ में जल देते हैं पंडित जी, और पति संकल्प करता है
तो पत्नी उसको हाथ लगा के बैठती है। इसका तात्पर्य है, पत्नी कहती है आपके इस संकल्प में मैं आपके साथ हूं, मेरा सपोर्ट है। और ऐसे बड़े कार्य में यदि पत्नी का सपोर्ट न हो, उसका समर्थन न हो, तो पति वो कार्य नहीं कर सकता। उस संकल्प में पत्नी साथ चाहिए। वही तुम्हारी शक्ति बनकर के तुम्हारे साथ रहती है। पुरुष की शक्ति उस पुरुष की नारी है। अनुकूल नारी स्ट्रेंथ बन जाती है पुरुष की। दशरथ जी के 3 नारी हैं। कैसी है? बोले पति अनुकूल, प्रेम दृढ़, हरिपद कमल बिनी, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। कौशल्यादि पत्नियां बहुत प्यारी है दशरथ जी को, प्रेम है दशरथ जी का अपनी पत्नियों पर। क्यों? बोले सब आचरण पुनीत, क्योंकि सभी पुनीत आचरण वाली हैं। पुनीत आचरण क्या है? बोले पति अनुकूल, पति के अनुकूल, हमेशा सपोर्ट करने वाली। सपोर्ट तो कितना यार, तुम देखो तो सही, क्या कथाएं हैं अद्भुत हमारे देश की, हमारे इन ग्रंथों की, कि पति युद्ध के लिए जा रहा है और एक पत्नी दशरथ जी की जिसका नाम था कैकेयी, वो कहती है मैं साथ में आऊंगी, आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। बोले पागल हो गई, वो युद्ध है, मैं कोई स्विट्जरलैंड घूमने नहीं जा रहा हूं। कोई सैनिक सीमा पर, कारगिल पे लड़ाई शुरू हो गई है और कारगिल पर तैनात किया गया हो, उसको आदेश मिले कारगिल पहुंचो, और वो जा रहा हो और पत्नी कहे कि मुझे भी साथ ले चलो। अरे पागल हो गई हो, वहां तोप के गोले छूटेंगे, एक एक कैटेगरी के वेपन्स से, मशीन गन से गोलियां छूटती हैं, बम गिराए जाते हैं ऊपर से। मैं कोई स्विट्जरलैंड घूमने नहीं जा रहा हूं कि मुझे साथ ले चलो। और एक यह है कैकेयी, युद्ध में भी अपने पति से कहा मैं साथ चलूंगी। उसका प्रेम देखो, उसका शौर्य देखो, उसकी निडरता देखो। ये डरपोक नहीं थी, ये भीरू नहीं थी, पति को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ती थी। आई एम विथ यू, आई एम योर स्ट्रेंथ, मैं तुम्हारी शक्ति। कैकेयी साथ चली, अपने पति की शक्ति बनी। और राम और सीता जब वन को चले तो लक्ष्मण सीताराम जी की सेवा में उनके साथ वन जाने के लिए निकले, तो पत्नी से मिलने गए उर्मिला से, और उर्मिला ने कहा मैं तुमको रोकूंगी नहीं, आई सपोर्ट यू, जो तुम्हारा संकल्प है आई सपोर्ट यू। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मुझे साथ ले चलो, क्योंकि मेरे साथ चलने से तुम्हारी राम सेवा में कहीं न कहीं कोई बाधा उत्पन्न होगी। तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी है, तुम्हें श्री राम जी की चिंता करनी है, श्री सीता जी की चिंता करनी है। उर्मिला साथ नहीं गई और उर्मिला ने सपोर्ट किया पति को। यह संस्कृति है साहब, देखो तो सही इन पात्रों का समर्पण, त्याग और प्रेम। देखो तो सही इन पात्रों की समझदारी को। और क्या है हमारा छिछोरापन, क्या है हमारे व्यवहार का छिछरापन। और हम संस्कार की बात करते हैं।
जहां संस्कार है वहां एक गरिमा होती है, वहां एक शील होता है, वहां एक सभ्यता होती है। ऐसे चरित्रवान लोग लोकसभा में, राज्यसभा में या राज्यों की विधानसभाओं में होने चाहिए, जहां विचारों की लड़ाई हो, जहां सिद्धांतों की लड़ाई हो। तो छीछड़ापन, माइक तोड़ तोड़ करके एक दूसरे के ऊपर धसते हैं, मारते हैं, आक्रमण करते हैं। इसलिए हम लोगों ने चुन करके तुम लोगों को वहां भेजा है। तुमको ऐसे नहीं चुनना, तुमको तो दीवार में चुनना चाहिए। कि तुम घर से भी बाहर नहीं निकलो, वही अच्छा। क्या क्या हाल कर दिया है राजनीति का। जिस राजनीति में ऐसे चरित्रशील लोग हुआ करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, कैसी कैसी वो लोकसभा थी। ये संस्कृति है। मनुष्य में या संस्कृति होगी या विकृति होगी। दूसरे प्राणी तो प्रकृति से ही संचालित है। इस तरह से लड़ते हैं, इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से व्यवहार करते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा बोलचाल, ये हमारे संस्कार का दर्शन कराता है। हम कौन हैं, हमारा परिचय कराता है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पुनीत आचरण कौन सा? बोले पति अनुकूल। और पति अनुकूल, पति के अनुकूल बनकर रह रही है, उसका कारण प्रेम, दृढ़ दृढ़ प्रेम। When love is there, कंप्लेंट नहीं होगी, तुम अनुकूल बन करके रहोगे। वो कहेगी आज जल्दी आ जाना प्लीज, तो वो कहेगा ओके। और प्रेम नहीं तो क्या काम है ना काम क्या है? बोले नहीं, आज वो अपना मैरिज डेट है ना, तो सोचा कि सिनेमा और मैरिज डेट कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। बोले वो कहते भूल गए आज अपना मैरिज डेट। बोले भूल सकता हूं, आज ना दिवसे तो વધેરા ही गयो तो आ दिवस हूं भूलू? बकरा कटा था आज ही की डेट। सिनेमा। प्रेम नहीं है तो वातावरण अलग हो जाता है। जब प्रेम है तो एक दूसरे के अनुकूल बनने में मजा आता है। एडजस्टमेंट। वो कहेगा कि हाँ अरे हाँ सही है, आज शाम को मेरे एक मीटिंग तो है, लेकिन ठीक है मैं आज मीटिंग कैंसिल करता हूं, 2 दिन के बाद अपने चलेंगे मूवी देखने। प्रेम है तो अनुकूल हो जाओगे। पति अनुकूल, प्रेम दृढ़। और ये दृढ़ प्रेम तब संभव है कि हरिपद कमल बिनी। सच में तुम यदि वैष्णव हो, तुम सच्चे भक्त हो, केवल पूजा पाठ नहीं कर रहे, हरिपद कमल बिनी। और फिर अंत में जब सीता जी धरती में समाने लगी तो हाथ जोड़ करके बड़े ही पीड़ापूर्ण प्रेम राम को देख रही थी। जब सीता जी अंत समय में, तो नेत्रों में प्रेम भी था, एक पीड़ा भी थी, एक असहायता थी। और धरती में समाते समय वे बोली त्वमेव
त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः। आप ही मेरे भर्ता हो, जन्म जन्म आप ही मेरे पति हो, और फिर से इस तरह से हमें बिछड़ना न पड़े, अलग न होना पड़े। पार्वती कहती हैं चाहिए सदा शिव ही भरतारा। पार्वती भी इसी तरह से सती दक्ष सुता, भागवत में कथा है दक्ष यज्ञ की चतुर्थ स्कंद में, जब अग्नि में समाई तो पिता के यहां यज्ञ में उसने अपने शरीर को जलाकर राख किया। तो लिखा है तुलसीदास जी ने, सती मरत हरिसन बर मोगा, 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 चाहिए सदा शिव ही भरतारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा, चाहिए सदा